हेलो। हेलो, क्या तुम पागल हो गई हो? तुमने सबका भांडा फोड़ दिया, लेकिन मेरा क्यों? जो उस वक्त मेरे दिमाग में जो आया मैंने कह दिया, काबू न रख सके, यानी अल्फाज मेरे मुंह से निकल गए, बस और कुछ नहीं। जबरदस्त। यार रोहान, क्या हो गया? माफ कर दो ना प्लीज यार, मेरे साथ ज्यादती हो रही थी, तुमने देखा था ना। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? मैंने इतने अरसे तक तुम्हारे सारे राज छुपाए रखे, तुम्हारे लिए अपनी बीवी से भी झूठ बोला, और तुम कहती हो कि रोहन को पता था? एलिफ, मैं तो पहले ही तुम्हारे साथ हूं। माफ कर दो, मुझे वाकई अफसोस है, प्लीज मुझसे नाराज तो मत हो। मैं तुम्हारी वजह से गद्दार बन गया। वो तो पहले ही मुझसे नफरत करते थे। कम ऑन, वो तो सभी से नफरत करते हैं रोहान, सिर्फ तुमसे थोड़ी। एलिफ, यार मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ तुमसे, प्लीज देखो, तुम जिंदगी में मेरे सबसे करीबी दोस्तों में से हो रोहान। मैं तुम्हें अपनी बेवकूफी की वजह से नहीं खोना चाहती। बेवकूफी की वजह से? तुम्हें जरा सा एहसास भी है? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? यार प्लीज, क्या हो गया है? देखो, हमने इकट्ठे बहुत कुछ झेला है, हम बरसों से दोस्त हैं यार, और मैं वैसे ही बहुत ज्यादा परेशान हूँ। चलो आओ, मुझे गले लगाकर माफ कर दो। ठीक है, ठीक है। क्या वाकई में तुमने क्या माफ कर दिया मुझे? मेरे पास कोई और रास्ता है क्या? यार मेरी जान हो तुम यार। उफ, सुनो, पता है यही बेहतरीन दोस्ती की निशानी है। अगर तुमने मुझे दोबारा ऐसी चीजों में घसीटा तो कसम से हमारा बहुत बड़ा झगड़ा होगा। ठीक है, मैं वादा करती हूँ तुमसे ऐसा नहीं होगा। मुझे बहुत अफसोस है, प्रॉमिस। अरे यार एलिफ, जब तुम्हें बहुत गुस्सा आता है तुम कुछ नहीं देखती। ठीक है, मैंने कहा ना नहीं होगा, बात खत्म। तो हमारे जाने के बाद पिंकू ने क्या कहा? क्या कहेगी वो पागल हो गई। तुम्हें तो नुकसान नहीं पहुंचाया? नहीं, उसने अपना सिपाही मेरे पीछे लगा दिया। अजलान को? हाँ वही। बेवकूफ, उसे क्या मसला, आखिर पहले खुद को तो देख ले वो। खैर मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे उन सब लोगों से ना एक जैसी नफरत है। यकीन करो वो सब भी तुमसे नफरत करते हैं। करने दो, मुझे कोई परवाह नहीं है। खैर चूंकि तुम यहाँ हो, मैं बाहर जा रहा हूँ। शादी की तैयारी के लिए 2 लोग आएंगे, तुम्हें उनका ख्याल रखना होगा, ठीक है? और तुम कहाँ जा रहे हो? हमने जगह ढूंढ ली है, नूर के साथ जाकर देखेंगे। वो मुझसे कुछ नाराज है, इसीलिए सोचा अगर वो जगह देख ले तो उसका दिल पिघल जाएगा। ओ, यानी अब तुम बॉस बनने वाले हो, ऐसा ही है? अरे कैसा बॉस? सब कुछ बहुत अच्छा होगा, तुम देख लेना इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। मैं वाकई ही कुछ चीजों को अच्छे तरीके से करना चाहता हूँ। हाँ, 1 मिनट, ये तुम्हारे लिए। ये क्या है? माफी का तोहफा है। खोलो खोलो। यकीन करें, हम भी उतने ही सदमे में हैं जितनी आप हैं। वाकई में, लेकिन मुझे नहीं लगता जितना सदमा मुझे पहुंचा है उतना किसी और को हो। मैं चाहती हूँ कि आप जान लें कि हमें ये मंजूर नहीं है। मैं, मम्मी, जिमल और दुआ, अब्दुल्ला साहब और एलिफ से सभी नाराज हैं। यकीन नहीं आ रहा। मतलब तुम्हें तकलीफ हुई? बहुत बाउसूल बन रही हो तुम। हाँ, हम सब जानते हैं कि तुम कितनी उसूल पसंद हो। मरियम साहिबा, ये सब हमारे लिए भी बहुत गलत है। जाहिर है जो कुछ हुआ वो नहीं होना चाहिए था। ज़ैनब साहिबा, वैसे आपकी बहन समझती क्या है खुद को? जो किसी का घर बर्बाद करते उनका घर कभी आबाद नहीं होता। क्या जो कुछ उसने किया उसको दुरुस्त लगता है? मुझे बर्बाद करके वो खुश नहीं रह सकेगी। आप हक पर हैं, जो कुछ कह रही हैं सब दुरुस्त है। मेरे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है, सब बहुत अफसरदा है। मैं, ना मम्मी और ना दुआ, इस ताल्लुक को कोई भी पसंद नहीं कर रहा। क्या कहा? तो तुम इसे ताल्लुक कहती हो?
इस अमल को बेहयाई कहा जाता है। ज़ैनब साहिबा, फजूल बातें मत करें आप। हर शख्स अपने किए की कीमत अदा करेगा, चाहे वो कोई भी हो। मेरी बात सुनिए मरियम साहिबा, मैं अपनी बेटी के बारे में फिक्रमंद हूँ, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह आप अपने बच्चों के लिए होती हैं। फिक्रमंद होना चाहिए, क्योंकि उसी की वजह से वो शैतान हमारे घर में आ गई। आपका दिन अच्छा गुजरे। क्या है नूर, क्या चल रहा है? ठीक हूँ, आज का दिन काफी बिजी रहा। अब लंच ब्रेक के लिए बाहर जा रही हूँ मैं। अच्छी बात है। चैनल पर कल न्यू ईयर पार्टी है, मैं तुम दोनों को इनवाइट करना चाहता हूँ। कल न्यू ईयर नाइट तो नहीं है? नूर, वो तो मैं जानता हूँ। हम ये पार्टी पहले ही मुनाकिद करते हैं ताकि लोग नए साल की रात अपने प्यारों के साथ गुजार सकें। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों आओ, और मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगा। मेरी पार्टीज बहुत मशहूर होती हैं। हम न्यू ईयर नाइट नहीं मनाते। अरे छोड़ो भी नूर, मतलब बस एक पार्टी है, बहरहाल तुम्हें मनानी चाहिए। तुम चैनल पे काम करते हो इसलिए तुम्हें आना होगा। चले ठीक है, फिर हम आएंगे। यहाँ तक कि अपनी अम्मी को भी लेके आना, हत्ता कि फैमिली मेंबर्स को भी कह देना। अम्मी को यहाँ लेकर आऊँ? वो कभी नहीं आएंगी। वो यहाँ क्या करेंगी आकर? अगर उन्हें बताओ कि मैंने दावत दी है तो शायद वो आ जाए। जब वो यहाँ थी तो मैं कहना भूल गया था। चले ठीक है, मैं उन्हें बता दूंगी। चलो फिर मिलते हैं, ख्याल रखना। शुक्र है कि तुम काम पर वापस आ गए मेरे अजीज दोस्त। तुम्हारे गाल भरे हुए थे, किसने पिचका दिए? ओहो, तो तुम भी मजाक करने लगे हो रेहान। ऐसा मत कहो उमर, हम आखिर एक खानदान हैं। सच में तुम्हें लेकर हम बहुत ज्यादा परेशान थे। तुम्हारी तबीयत बहुत खराब थी, बहुत फिक्र थी तुम्हारी। हमने कितनी दुआएं की हैं तुम्हारे लिए, तुम जानते हो। उन्हीं दुआओं का नतीजा है जो तुम यहाँ बैठे हो। बस हो गया, ठीक है। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि तुम जल्द से जल्द वापस अपनी असल हालत में आ जाओ। मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा। क्यों? यही तो खानदान होने का मतलब है। देखो उमर, तुम संगीन हादसों से गुजरे हो। कहते हैं जिन लोगों की ये सर्जरी होती है उनकी आदत बदल जाती हैं। कभी सुना नहीं। तो सुनो उमर, ये सर्जरी 8 घंटे चली है। इसे संजीदा लो तुम। इस सर्जरी के बाद मेंटल कंडीशन अलग होती है, और वो तुम्हें पता नहीं। रेहान, मेरे पास जरा काम है, तुम जाओ प्लीज। मैंने बस ये सोचा कि तुम्हें बता दूं, तुम्हें पता नहीं है। हम साइंस की बात कर रहे हैं ना। और हाँ, एक बात बता दूं तुम्हें, तुम्हारी जो वो बीमारी है ना, मैंने उस पर बहुत तहकीक की है। काश तुमने वो नौकरी जो हमने तुम्हें दी थी उस पर तहकीक की होती। चलो ठीक है, मैं चलता हूँ। बहरहाल हम हमेशा एक अच्छे दोस्त रहेंगे, ठीक है ना? दुआ है कि जल्द सेहतियाब हो जाओ। देखो, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो फोन करना। कितना एटीट्यूड है इसमें, जैसे कि इस कंपनी का मालिक अब्दुल्ला साहब ने ये हो। पता नहीं क्या समझता है खुद को, हद है। वाह वाह वाह, कंपनी की जान तो ये है। कैसे हो मुस्तफा? मैं ठीक हूँ रेहान साहब, आप कैसे हैं? अरे क्या हो गया मुस्तफा, ये साहब वगैरह क्या होता है? तुम मुझे भाई कह सकते हो। चलो आओ, तुम्हें चाय पिलाता हूँ। वो दरअसल मुझे रेस्टोरेंट जल्दी पहुँचना है। अगर हम ये सब कल रखें तो कैसा रहेगा? अच्छा चलो फिर ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा। तुम्हारा दिन अच्छा गुजरे मुस्तफा। लगता है इसे खाना पकाने में बहुत दिलचस्पी है। बहरहाल अपने दामाद से मिलता हूँ। मेरे प्यारे दामाद, मैं तुम्हें ही याद कर रहा था। चलो आओ, चाय पीते हैं साथ में। अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, आपको पता ही होगा। शुक्रिया, फिर कभी पियेंगे। ठीक है बेटा, मैं तो वैसे ही यहाँ तुम लोगों से मिलने आया था। ठीक है, खुदा हाफिज। चलो फिर मिलते हैं। अपनी माँ को सलाम कहना मत भूलना। ये क्या है, यहाँ तो किसी के पास टाइम ही नहीं है। मैं क्यों खड़ा हूँ यहाँ पर? मैं भी वहां चला जाता हूँ, जाकर देखता हूँ कंपनी में और क्या क्या चल रहा है। एक एक चीज का पता लगाऊंगा। मेरा नाम भी रेहान है, देख लेना मैं क्या करता हूँ।